हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं ट्रिमर ट्रीटमेंट के बारे में। यानी जब आपका पैर और हाथ कांप रहा हो तो उस कंडीशन में आपको कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए। जैसे बहुत ऐसे पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनके ट्रिम्बलिंग होता है हैंड्स और लेग्स में, यानी पैर और हाथ दोनों क्या होते हैं, कांपते रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए, जैसे कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और हम जानेंगे इसके सिम्टम्स और इसके कॉजेज़ के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिर आप यहाँ से सबसे पहले जानेंगे कि ये जो ट्रिमर होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रिमर, या फिर इसको ट्रिम्बलिंग बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए ट्रिमर इज एन इनवॉल्ट्री रिदमिक सेकिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी क्या होता है, इनवॉल्ट्री होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। इसको बोल सकते हैं कि ये, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कैन नॉट कंट्रोल इट, यानी जिसको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रिमर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। यानी इसके जो ये हाथ पैर कांपने का जो प्रॉब्लम होता है, इसके लिए जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कंट्रैक्शन। यानी जब हमारे मसल्स में क्या होता है, कंट्रैक्शन होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा पैर होता है या फिर हैंड होते हैं, हाथ होता है, वो कांपता रहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इसके कि ट्रिमर क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में ये सिम्टम्स, जैसे कि ये प्रॉब्लम दिख रहा हो, यानी उसका हाथ कांप रहा हो या फिर पैर कांप रहा हो, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी पे क्या शो होता है। तो जैसे कि आपको ईजीबी में आप लोग को पता होगा कि हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा। तो आप यहाँ से वन बाई वन करके समझेंगे। सेकनेस इन हैंड, यानी हाथ में कंपन होगा। अनेबल टू होल्ड थिंग, यानी हाथ से कुछ नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ने में मतलब असमर्थ होंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। और जो थर्ड नंबर है, शेकिंग ऑफ फिंगर्स, उंगलियां का भी क्या होगा, कांपेगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। शेकिंग ऑफ लेग्स, पैर में कंपन होगा। कैन नॉट होल्ड ग्लास, यानी हाथ से ग्लास नहीं पकड़ सकते हैं। सैकी वॉइस, यानी आवाज़ भी सही से नहीं निकलेगा, आवाज़ भी लड़खड़ाती हुई आवाज़ निकलेगा। और यहाँ से नेक्स्ट आप देखेंगे, डिफ़िकल्टी राइटिंग एंड ड्राइंग, यानी लिखने में और चित्र को, फिगर को ड्रॉ करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये कुछ इसके सिम्टम्स है कि जब किसी पेशेंट के अंदर यानी ट्रिमर का प्रॉब्लम होता है, यानी जब हाथ पैर कांपने लगता है, तो ये ऐसे कुछ मतलब लक्षण दिखते हैं उसके बॉडी पे। नेक्स्ट आप यहाँ से देखेंगे किसके कारण क्या होते हैं। तो कारण आप बहुत सारे यहाँ पे ईजीबी में दिया गया होगा, जिसको ईजीबी में आप समझेंगे। जैसे न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, यानी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, जो माइंड होता है, जो पर्सन का, पेशेंट का जो दिमाग होता है, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में भी ये ऐसा मतलब बीमारी होता है। जो उसके बाद आप देखेंगे जेनेटिक और फैमिली डिसऑर्डर, ये बहुत ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके पेरेंट में भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उनके बच्चे को भी क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी ये क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिजीज होता है, यानी कि ब्रेन में, दिमाग में, और जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसके अंदर डिजीज होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंसन डिजीज, इसमें भी क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में, वो क्या होता है, नर्व सेल डैमेज हो जाता है, ब्रेन का जो नर्व सेल होता है वो डैमेज होता है। उस कंडीशन में भी ऐसा ये आपको मतलब हाथ पैर कांप सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्ट्रोक एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी बहुत ऐसा कंडीशन होता है जिससे ब्रेन में क्या होता है, चोट वेट लगने के बाद से भी ऐसा मतलब कारण हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मर्करी इंजरी, यानी मर्करी इंजरी में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे ब्रेन में डैमेज हो जाता है, लंग्स डैमेज होता है, इस तरीके का कंडीशन होता है। तो इसके ये भी कॉजेज हो सकते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हाई अमाउंट में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये हाथ पैर कांपने लगता है। आप उसके बाद देखेंगे लीवर और किडनी फेलियर, यानी लीवर में फेल हो गया हो या फिर किडनी फेल हो गया, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट का हाथ काम नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं होता है, कांपने लगता है, साथ ही साथ पैर भी कांपता है। एनेक्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, यानी आपको पता होगा एनेक्जाइटी का जो चिंता करते हैं, इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है, साथ ही साथ दर्द, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द की समस्या होती है, उस कंडीशन में भी ये ऐसा कारण बन जाता है। और ओल्डर एज, जो ज़्यादा उम्र के पेशेंट मतलब जो पर्सन होते हैं या फिर पेशेंट होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर कंडीशन देखा जाता है। जो उम्र मतलब 80 या 90 के करीब के जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके हाथ या पैर हमेशा कांपते रहते हैं। और मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, यानी अगर आप बहुत ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं उसके कारण से, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी आपके बॉडी पे क्या होता है, नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में भी आपके हाथ पैर कांप सकते हैं। और विटामिन डी की डिफिशियंसी, यानी अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपके हाथ पैर कांप सकते हैं। तो ये कुछ इसके कारण थे जो आप इजी वे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि इसके अंदर कौन कौन सा मतलब इलाज करते हैं, यानी कौन सा मेडिसिन को आपको यूज करना चाहिए, तो आप वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहला जो मेडिसिन है प्रीमेडोन टैबलेट्स, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करें तो 100 से या फिर 200 mg आप बीडी यानी दिन में 2 बार ले सकते हैं। या आपको ये 100 mg का भी आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं 250 mg का ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो आप इसको बीडी यूज कर सकते हैं, यानी 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में यूज कर सकते हैं। सेकेंड आप देखेंगे अल्प्राजोलम टैबलेट्स, और अल्प्राजोलम टैबलेट्स आप इमेज में देख सकते हैं, और इसके जो जिपेक्स ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके डोज का बात करें तो ये 5 mg से लेकर 10 mg तक आप यूज कर सकते हैं, यानी 0.5 mg का ये टैबलेट्स हैं। तो ये 0.5 mg से लेकर के आप 10 mg तक TDS यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे प्रोपेनोलॉल टैबलेट्स, जिसका इमेज आपको दिख जाएगा, जो कि एबॉट फार्मास्यूटिकल्स के ये बनाया हुआ ये टैबलेट्स है। और इसके डोज का बात करें तो 40 से 80 mg तक आप बीडी या फिर QID ले सकते हैं, यानी बीडी का मतलब दिन में 2 बार और QID का मतलब क्या होता है, दिन में 4 बार आप इस टैबलेट्स को ले सकते हैं। जो फोर्थ नंबर मेडिसिन है कोलेंजेपाम टैबलेट्स, और इसके डोज का बात करें तो 0.5 से लेकर 5 mg तक आप TDS यूज कर सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम में एक एक टैबलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ नंबर मेडिसिन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेफिरामेड टैबलेट्स, और इस टैबलेट्स का आप यहाँ पे टॉपर ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके डोज का बात करें तो 25 mg आप OD ले सकते हैं, यानी दिन में एक बार ही इस टैबलेट को 1 टैबलेट को एक बार ही लेना है। और जो 6 नंबर मेडिसिन है मिर्टाजिपाइन टैबलेट, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करें तो ये 15 से लेकर 45 mg तक आप OD ले सकते हैं, यानी दिन में ओनली एक बार ही आपको इस टैबलेट्स को यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से 6 मेडिसिन के बारे में समझ गए होंगे। अब जो 7th नंबर मेडिसिन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गाबापेंटिन टैबलेट्स, और ये ज़्यादातर यूज की जाने वाला टैबलेट्स भी है, और ये गाबापेंटिन ब्रांड नेम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कैप्सूल होता है, यहाँ पे टैबलेट लिख दे कैप्सूल। और इसके डोज का बात करें तो 100 से लेकर 300 mg आप OD ले सकते हैं, यानी दिन में आपको एक बार ही इस कैप्सूल को यूज करना चाहिए। यहाँ पे कैप्सूल होगा। और जो 8 नंबर है ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका इमेज आपको दिख जाएगा, और ये लेविट्रा सीटम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और देख सकते हैं इसका लेवीमैक्स ब्रांड नेम यहाँ पे मतलब दोनों नाम से आपको मार्केट में चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं, दोनों नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इसके डोज का बात करें तो 250 mg से लेकर के 750 mg तक आपको बीडी यूज करना चाहिए, यानी दिन में 2 बार आप इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं, 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में। और आप लोग समझ गए हैं कि 8 नंबर मेडिसिन के बारे में। अब जो 9 नंबर मेडिसिन है, जैसे कि आपके अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, यानी विटामिन डी के डिफिशियंसी हो, तो उस कंडीशन में आपको इस नेचर मैड D3 मतलब आपको इस टैबलेट्स को यूज करना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करें तो 1 टैबलेट OD यूज करना चाहिए, यानी दिन में एक बार ही यूज करना चाहिए। और ये काफ़ी यूजफुल होता है विटामिन डी, आपको अगर हाथ पैर में इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये 1 से लेकर के ये 9th नंबर मेडिसिन के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my video.